जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल गल्फ इनर एलिमेंट्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक फ्लावर का बंच। सबसे पहले हमने स्पाइरल क्रिएट किया, फिर साइड में हम उसके लीव्स ऐड कर रहे हैं, पेटल्स, बेबी पेटल्स, उसके ऊपर मून शेप पेटल। नाउ हम उस पर आउटलाइन क्रिएट करेंगे, फिर हम पेटल्स को अरेंज करेंगे, जिससे कि अरेंज इस तरीके से करेंगे कि हमारी 5 पेटल्स सेट हो जाए। फिर हम उसके आउटलाइन दे देंगे। फिर नाउ अब हमने एक स्पाइरल क्रिएट किया, उसके ऊपर हम प्लेस करेंगे मून शेप पेटल्स, बेबी पेटल्स। फिर उसकी आउटलाइन दे दी हमने, और यहाँ पे हम 3 पेटल्स बनाएंगे, 3 बिग पेटल्स। अगेन हम स्पाइरल ले रहे हैं, मून शेप पेटल्स, आउटलाइनिंग, बिग पेटल्स, 3 पेटल्स का फ्लावर हम क्रिएट करेंगे। बिग फ्लावर हमने 5 पेटल्स का क्रिएट किया और स्मॉल फ्लावर्स हमने 3 पेटल्स का क्रिएट किया। अब हम लेंगे ऐसे हमने मून शेप अरेंज किया, फिर हम उसके अंदर हम एक स्पाइरल ले रहे हैं, डॉट, टीयर ड्रॉप और बोल्ड लीफ, उससे हम एक बंच क्रिएट करेंगे। स्पाइरल लिया, लाइन एंड डॉट, टीयर ड्रॉप, लीव्स, अगेन स्पाइरल, लाइन एंड डॉट, टीयर ड्रॉप, लीव। इस तरीके से हम एक वी शेप में एक बंच क्रिएट करेंगे और उसको पूरे शेप को हम इसी तरीके से इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स से फिल कर देंगे। स्पाइरल, लाइन एंड डॉट, टीयर ड्रॉप्स, अगेन स्पाइरल, टीयर ड्रॉप्स, बोल्ड लीफ। इसी तरीके से हम इसको फिल करके पूरे शेप को अच्छे से कवर कर देंगे। और जो लेफ्ट ओवर स्पेस पे उस पर हम टीयर ड्रॉप ऐड कर सकते हैं, डॉट ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप इन्हीं 4 एलिमेंट्स में से आप कुछ भी आप अरेंज कर सकते हैं। फिर सेम ही नीचे वाले शेप में भी हम स्पाइरल, टीयर ड्रॉप, लाइन एंड डॉट, बॉल लीफ, इससे हम फिल करेंगे। मेक श्योर कि हमारा जो हम बना रहे हैं वो मैस ना हो, मतलब एक दूसरे से टच नहीं हो। टच होंगे तो मैस हो जाएगा, हमारा जो एक दूसरे से टच होके वो डिज़ाइन हमारा क्लियर नहीं दिखेगा। लास्टली हम इस पर बोल्ड फिलिंग दे देंगे, बोल्ड आउटलाइन दे देंगे नीचे से। अब हम फ्लावर को बोल्ड कर रहे हैं, थिक कर रहे हैं पेटल्स को। अब हमें समझ आएगा कि हमने आउटलाइन क्यों दी थी। आउटलाइन हमने इसलिए दी ताकि हमारे एक पेटल दूसरे पेटल से मर्ज नहीं हो। स्मूथली हम इसे फिल करेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं होती है, आराम से हमने फिल करना है। इस तरीके से हम एक फ्लावर को, पेटल्स को क्रिएट करते हैं, बोल फ्लावर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके। हमने ये डोम शेप पेटल लिया है, डोम मतलब जैसे गुंबद होता है ना, वैसा। इसी तरीके से हमारे एक फ्लावर का बंच क्रिएट हो गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब। ये अलग अलग से मैं आपको बता रही हूँ कैसे बनाया हमने ये, स्पाइरल के बाद हमने कैसे लिया है। अब हम जैसे कटवर्क होता है ना, वैसे हम एक शेप के अंदर, मून शेप के अंदर उसको अरेंज करेंगे, पेटल्स को, टीयर ड्रॉप्स को, स्पाइरल को, फ्लावर को। और जैसे कि नेगेटिव फिलिंग, रिवर्स फिलिंग, कटवर्क में हम शेप्स के अंदर फिल नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम शेप्स में फिलिंग करेंगे और बाकी का जो लेफ्ट ओवर स्पेस है उसको एम्प्टी रखेंगे। हमने ये शेप्स पे फिल कर रहे हैं। मून शेप पेटल्स लिया हमने स्पाइरल के ऊपर, अब एक और लिया, फिर हमने टीयर ड्रॉप को फिल किया। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे टीयर ड्रॉप, लीव्स, और उसको हम अंदर इनसाइड से फिल कर देंगे। स्पाइरल लेंगे, मून शेप पेटल लेंगे, टीयर ड्रॉप्स लेंगे, उनको फिल कर देंगे। इस तरीके से आप
कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हो, फ्लावर से ही फ्लावर, बोल्ड फ्लावर से भी सब कुछ मतलब शेप्स को फिल कर सकते हो। कोई भी शेप देके, ये तो हमने मून शेप में फिल करा है। हम ट्रायंगल भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, जिस हिसाब से आपके पास स्पेस हो उस हिसाब से हम कवर कर सकते हैं। नाउ हम बना रहे हैं एक वाइन, कर्वी वाइन, वेवी वाइन। इसके लिए हमें टीयर ड्रॉप्स का यूज़ किया है, लीव्स का यूज़ किया है, मून शेप पेटल का यूज़ किया है। ऐसा नहीं है कि हमें पेयर में ही हमें बनाना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने टीयर ड्रॉप लिया, उसके नेक्स्ट ऑपोजिट साइड में हम टीयर ड्रॉप लेंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसकी जगह लीव भी ले सकते हो, लाइन एंड डॉट भी ले सकते हो, बेबी पेटल्स भी ले सकते हो, आप वो भी ले सकते हो, फेदर लीव्स जैसे बनती है ना वैसे भी ले सकते हो, शेडेड लीव्स, शेडेड स्ट्रोक्स जैसे होते हैं वो भी ले सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम सारा पूरा हमने कवर कर लिया और फिर हम यहाँ पे बोल्ड फिल कर रहे हैं। मेक श्योर कि हम एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से टच नहीं हो, इसलिए हमें बहुत आराम से, बहुत ध्यान से हमें फिल करना होता है। लीफ में फिल कर दिया, अब हमें बेबी मून शेप पेटल है उस पर फिल कर लिया, फिर लीफ में फिल कर दिया, फिर टीयर ड्रॉप में फिल कर दिया। पहले हम आउटलाइन क्रिएट करेंगे या फिर बाद में हम उसको स्मूथली फिल कर देंगे। ये तरीके से हम हमारे डिज़ाइन की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ऐसी और डिज़ाइंस मैं लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। अब हम गर्ल एलिमेंट्स, हम कुछ डिज़ाइंस आजकल बहुत पॉपुलर जो हो रहे हैं वो सीख रहे हैं। हमने सबसे पहले स्पाइरल लिया, मून शेप पेटल लिया, टीयर ड्रॉप लिया और एक लीफ, बड़ा सा लीफ लिया। अब यहाँ पे हमने टीयर ड्रॉप्स को अरेंज कर रहे हैं स्मॉल टू बिग, पहले बिगर टू स्मॉलर। पहले बिग टीयर ड्रॉप लिया, देन स्मॉल, देन स्मॉल, देन स्मॉल, और फिर लास्ट में हम उसको फिल कर देंगे इस तरीके से स्मूथली। पहले हमने आउटलाइन क्रिएट किया और फिर हम उसको फिल कर रहे हैं। 2 मेथड से हम फिल कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से और आउटलाइन मेथड से। डायरेक्ट मेथड में हम ये जो हमने आउटलाइन रेफरेंस लाइंस लेके हमने शेप क्रिएट किया वो नहीं करते हैं। उसमें हम डायरेक्टली हम एक बोल्ड स्ट्रोक से हम शेप्स बनाते हैं। इस तरीके से हमारा ये एक डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट में देखिए, अब उसका ऑपोजिट साइड में हम बना रहे हैं। हर एंगल में हमें डिज़ाइन ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि हमें हैंड पे किस एंगल में हमें डिज़ाइन बनाना पड़ जाए। तो इस वजह से हम लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम सब जगह से हमें डिज़ाइन को क्रिएट करना आना चाहिए। इसकी आप रोज़ प्रैक्टिस करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ये हम टीयर ड्रॉप्स बना रहे हैं, बिग टू स्मॉल। ये हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब हमने टीयर ड्रॉप्स ले रहे हैं, टीयर ड्रॉप से हम एक डिज़ाइन बना रहे हैं। अब हमने एक लीफ ली, उसको फिल कर दिया हमने बोल्ड। इस तरीके से हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। Please do like, share, comment and subscribe. Thank you for watching. Assalamu alaikum.